मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। कल अक्षय तृतीया है और आप देखेंगे बड़े बड़े शहर में बोर्ड लगे हैं, बड़े बड़े हीरे जवाहरात खरीदने की बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट लग रही है। इस अक्षय तृतीया पे जो संसारिक लोग हैं वो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, हीरा खरीदते हैं। अक्षय मतलब, क्षय मतलब ख़त्म होना, अक्षय मतलब जो ना ख़त्म होना। इस तिथि पे नक्षत्र ऐसे होते हैं, नक्षत्र मतलब चांद तारे ऐसे होते हैं, इस पोजीशन पे होते हैं, इस स्थिति में होते हैं कि बड़ा शुभ है। जो व्यक्ति अगर कुछ खरीदता है तो उसका भंडार बढ़ते चले जाता है। इसलिए अक्षय, क्षय मतलब ख़त्म होना, अक्षय मतलब कभी ना ख़त्म होना।
तो अपनी तिजोरी में ये संसारिक लोगों का मानना भी है। तो ऐसे समय पे लोग खरीदारी करते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसी दिन गणेश ने महाभारत लिखनी शुरू करी। वेदव्यास जी ने कही, गणेश जी ने लिखी। इसी दिन और भी कई ऐसे अच्छे अच्छे शुभ कार्य शुरू होते हैं, जिसमें इंद्रद्युम्न राजा सतयुग का, उसको स्वप्न में जगन्नाथ जी आए हैं और उन्होंने इस अक्षय तृतीया पे ही अपने शरीर पे इंद्रद्युम्न राजा को आदेश दिया कि मेरे शरीर पे चंदन लगाओ। ब्रह्मवादी जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए ये सब बातें बड़ी भावुकता की हैं भक्तों की। वो ये कहते हैं ये भक्त भावुक हो गए, सेंटिमेंटल हो गए हैं, इसीलिए ये सब बातें वो नहीं मानते हैं। लेकिन कृष्ण ने ये कहा, जो अव्यक्त रूप में मेरे से आसक्त है, क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम, जिनकी चेतना उस अव्यक्त में लग गई है, ब्रह्म में लग गई है, वो कैसे लोग हैं? वो क्लेश के मार्ग को ले लिया उन्होंने। ये अक्षय तृतीया भक्त लोग कैसे मनाते हैं? चंदन यात्रा के रूप में। जैसे मैंने बताया, संसारिक लोग नई सोने की कोई चीज़, चांदी की कोई चीज़ ले लेते हैं और इस तरह से चंदन अपने संसारिक काम वासना को पूर्ण करने के लिए, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, वो इस मौके को लेते हैं। हमारे अक्षय तृतीया पे वृंदावन में सारे जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, उन सब में भगवान को चंदन लगाया जाता है। ऐसा मानना है कि भगवान ने भक्तों को, एक नहीं कई बार ऐसे भक्तों को इसी दिन में स्वप्न दिया कि गर्मी बहुत है और मेरे शरीर पे चंदन लगाओ। मैंने जैसे बताया, ये बात सिर्फ भक्तों के लिए है। जो मायावादी या ज्ञानी ब्रह्मवादी जो लोग होंगे, वो इस बात को कहेंगे, अरे कभी भगवान को भी गर्मी लगेगी? ये बात ठीक है कि भगवान को गर्मी नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए वो भगवान हो सकते हैं, अर्थात सर्व ऐश्वर्यमय हैं, उनका कोई रूप नहीं होता, वो अव्यक्त हैं, निराकार हैं, सब जगह विराजमान हैं। उनको एक जगह पे कैसे सीमित कर सकते हैं? तो हमारे भक्तों का ये कहना है कि वो निराकार भी हो सकता है, वो क्या साकार नहीं हो सकता? निराकार तो है वो, उसका आकार नहीं है मान लिया, लेकिन क्या वो आकार में भी हो सकेगा? तो वो कहते नहीं हो सकता। हम ये पूछते हैं, क्या भगवान में कोई ऐसी चीज है जो भगवान नहीं कर सकते? फिर तो भगवान ही नहीं है। तो हमारे वेदों के हिसाब से और श्रीमद् भागवत के हिसाब से वादंती तत्विदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम भ्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो जो परम सत्य है वो तीनों रूप में एक समय पे रह सकता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान इति शब्दते, भगवान के रूप में भी। अर्थात वो तीनों एक ही समय में परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, ब्रह्म के रूप में सर्वशक्तिमान, वो सब हर कण कण में और सब जगह विराजमान है, और भगवान के रूप में वो अपने धाम गोलोक वृंदावन में लीला भी करता है। अगर वो ऐसा तीनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता तो फिर वो भगवान नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे भक्त उसको श्रवण करता है, स्मरण करता है, उसको भगवान वैसे ही व्यक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे भागवत में इस श्लोक में कहा कि ये तीनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे सूर्य अपने एक जगह पे स्थित है और गोलाकार भी लगता है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो सब जगह व्याप्त हैं, तो वही सूरज।
अपने रूप में स्थित भी है, गोल आकार के रूप में भी है, और तीसरा सब जगह वो व्याप्त भी है सूर्य के किरणों के। तो ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में संतों ने हमें दिया उस भगवान का थोड़ा सा गुण समझने के लिए। तो अब आइए भक्तों के लिए भगवान रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ब्रज में रूप धारण किया या अयोध्या में करते हैं राम के रूप में, और गोलोक में, गोकुल में कृष्ण के रूप में, अपने अपने भक्तों के रस के स्वाद लेने के लिए, भगवान आदान प्रदान करने के लिए उस रूप में विराजमान है और सनातन है। तो इस अक्षय तृतीया पे ये बात, जो आम व्यक्ति सिर्फ सोना खरीदने तक ही रखता है, वो ये सोचता है किसी तरह से मैं इस संसार में मेरा भोग विलास बढ़ता रहे। तो इस समय सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, हीरे खरीदिए, तो पूरे साल भर मेरी तिजोरी बढ़ती रहेगी। क्या जितने भी तिजोरी भरे हुए लोग हैं, क्या वो इस संसार में आनंदित हैं? देखने में हो सकता है कि वो लग रहे हैं, लेकिन उनको कितने दुख सता रहे हैं हमें नहीं पता। भक्तों का अक्षय तृतीया का मनाने का एक खास तरीका है। भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए वो मौका ढूंढते हैं। अक्षय तृतीया में भगवान ऐसे भक्तों के पास आते हैं, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है, तो कहते हैं कि ये जो नक्षत्र, आज का जो नक्षत्र है अक्षय तृतीया का, वो ऐसे है, कहते हैं कि पूरे साल में जो सूर्य आज के दिन चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकता है, साथ ही चांद भी रात को उतनी ही चांदनी अपनी धरती पे डालेगा। ये भी अक्षय तृतीया का ही है। हमारे माधवेंद्रपुरी की कथा आती है चंदन यात्रा की। जैसे मैंने बताया, आज ही के दिन 21 दिन की स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की शुरू होती है, जिसमें 2 प्रकार के चंदन लगने शुरू होते हैं। एक तो मंदिर में जगन्नाथ जी साक्षात सुभद्रा और बलदेव जी को सिर्फ आंखों को छोड़ के, जैसे इंद्रद्युम्न के सपने में आए थे कि सिर्फ मेरी आंखों को छोड़ के मेरे पूरे शरीर को चंदन लगाना। क्यों? क्योंकि भगवान को गर्मी लग रही है। बताइए, वो त्रिलोकीनाथ जिसने सूर्य बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, क्या उसको गर्मी लग सकती है? ठीक है, जो ज्ञानी भक्त होते हैं, जो ज्ञान में रहते हैं कि भगवान सर्व ऐश्वर्यमय हैं, उनके लिए भगवान जो है, हो सकता है उनको गर्मी ना लगे। लेकिन जो ब्रज के भक्त होते हैं या प्रेमी भक्त होते हैं, वो अपने प्रेम से कृष्ण को और राम को अपने बस में कर लेते हैं। एक ऐसे ही प्रेमी रसिक संत हुए गोवर्धन पे माधवेंद्रपुरी लगभग 600 साल पहले। विश्राम कर रहे हैं, गोवर्धन जो पर्वत है उसके तलहटी पे विश्राम कर रहे हैं। अचानक एक लड़का छोटा आया, उनको दूध दिया। वो दूध पीते ही इतने आनंदित हो गए कि नाचने लगे। उनको समझ नहीं आया कि क्योंकि वो संत भिक्षा नहीं मांगते थे, हमेशा भगवान के नाम में ही रोते रहते थे आनंद में। रात को स्वप्न आया कि माधवेंद्र, मैं पास में ही गोवर्धन के इस जगह पे मैं गड़ा हुआ हूं मिट्टी के अंदर, और मुझे कई साल हो गए इसके अंदर, मुझे बाहर निकालो। माधवेंद्र खड़े हुए और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करा और वहां पे खुदाई करी, तो एक बहुत बड़ी मूर्ति गोपाल की निकल आई। सब लोग बड़े हैरान हुए, और गोपाल का मंदिर आज भी जो गोवर्धन पे है वहां पे बनाया गया। आज वही गोपाल श्रीनाथ जी के रूप में गुजरात में है। तो कहते हैं रात को फिर स्वप्न आया माधवेंद्र को कि माधवेंद्र, मुझे बड़ी भूख लग रही है, कई
दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं। तो कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी ने पूरे ब्रज में घूम के सबको आह्वान किया, सारे ब्रजवासियों ने मिलके भगवान के लिए भोग अर्पण करे और एक अन्नकूट मतलब कई तरह के खानों का एक पहाड़ बन गया जिसको गोपाल को भोग लगाया गया। फिर स्वप्न आया माधवेंद्रपुरी को कि माधवेंद्र, मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, तुम मलय पर्वत में जो जगन्नाथपुरी के पास है वहां से चंदन लेके आओ। चंदन लगाने से ठंड लगती है, ठंडा ठंडा लगता है। और आजकल का मौसम जो अक्षय तृतीया, जब गर्मी बहुत जोर से शुरू हो जाती है आज पे, तो भगवान को भी गर्मी कैसे लगी? भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो ये बात ब्रह्मवादियों के लिए, मायावादियों के लिए जो भगवान का रूप ही नहीं मानते, कहते भगवान का रूप होगा, तो उन लोगों को इस संसार का इतना बुरा स्वभाव हो गया कि जब उन्होंने किसी व्यक्ति का रूप देखा, देखते देखते वो बूढ़ा हो गया और मर गया, तो उनका ये धारणा बन जाती है कि रूप धारण करने वाले सारे ही दुखी हो जाते हैं और मरना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं अवजनान्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम अश्रुतम परम भावम अवजनान्तो माम भूता महेश्वरम। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 11वां श्लोक भगवत गीता में, अवजनान्ति नहीं जानते, मां मूढ़ा मुझे नहीं जानते। वो मूढ़ लोग हैं, वो कम बुद्धि वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे परम भावम, इस शरीर को अपने से मिला लेते हैं और वो ये सोचते हैं मेरा शरीर भी 5 तत्व का, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से बना हुआ, ये 5 तत्वों का मेरा शरीर ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? परम भावम, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, परम है इसका भाव। हमारा शरीर का भाव क्या है? ये पैदा होता है, ये बड़ा होता है, कुछ समय के लिए रहता है, परिवार करता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है और फिर मर जाता है। ये इस शरीर का भाव है। लेकिन भगवान के शरीर का भाव ऐसा नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मवादी लोग बन गए, उनका ये मानना है कि शरीर धारण करने से दुख होता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, उनका इन 5 तत्वों से शरीर नहीं बना। ये भक्तों का ये मानना है। और भगवान ने स्वयं भी कहा कि वो मूढ़ लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं जो मेरे रूप को नहीं मानते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। कहते हैं ऐसे हजारों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा ज्ञानी होगा जो इस नतीजे पे आएगा, ये कहने के लिए कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान वसुदेव ही सब कारणों के कारण हैं। तो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी चंदन लेने के लिए मलय पर्वत जो जगन्नाथपुरी के पास है, गोपाल के कहने पे चल दिए। पुराने वक्तों में कोई चलने का जरिया ना होने पे वो पैदल चले और कुछ महीनों के बाद वो रेमुना पहुंचे। रेमुना एक जगह है जो जगन्नाथपुरी से कुछ लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे सतयुग से एक सेवा चली आ रही है गोपीनाथ की। गोपीनाथ कौन? वही स्वयं कृष्ण, जो गोपाल बोल दो या गोपीनाथ बोल दो। तो कहते हैं वहाँ पे सतयुग से ये सेवा चली आ रही है, त्रेता युग से। और ये आकृति जो बनी गोपाल की, गोपीनाथ की, ये कहते हैं स्वयं राम जी ने बनाई थी। वहां पे त्रेता युग से ही खीर का भोग लगता है। ऐसी 7 हांडियां जो आज भी हांडियों में गोपीनाथ को भोग लगता है खीर का। और ये एक खास मीठी, उस खीर का अमृत केली नाम, उसका नाम है अमृत केली। आज भी वो खीर अगर आप जाएंगे तो उस मंदिर में ये खीर मिलेगी। बहुत ही मिठास उस खीर की। माधवेंद्रपुरी को पता था, क्योंकि ये ब्रज में मशहूर था कि गोपीनाथ रेमुना के वहाँ पे जो गोपीनाथ को खीर का भोग लगता है वो अत्यंत स्वादिष्ट है। माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि अगर मैं
ये खीर थोड़ी सी ले लूं तो अपने गोपाल जी गोवर्धन पे जो हैं उनको मैं रोज भोग लगाऊंगा वैसा ही। अचानक फिर उनके मन में आया, हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को भूख लग रही है इसीलिए मैं भगवान के ऊपर सोच के उस खीर का सोच रहा हूं। खैर बड़े थके हुए थे, माधवेंद्रपुरी मंदिर के पास ही सो गए। मंदिर के दर्शन बंद हो चुके थे। पुजारी ने भोग लगा दिया था 7 हांडियों का और वो बांट दी थी 7 हांडियां। हांडी एक मटका होता है मिट्टी का, जो उसी में ही पकाई जाती है, वो अमृत के लिए खीर। रात को पुजारी को सपना आया गोपीनाथ भगवान का कि हे पुजारी सुनो, मेरा एक भक्त ब्रज से चला आया है और वो बेचारा भूखा भी है और उसको ये खीर जो तुमने भोग लगाई वो उसको जरूर दो, वो भूखा सो रहा है। तो पुजारी ने स्वप्न में ही उत्तर दिया कि प्रभु मैं तो 7 हांडियों का भोग लगा के सब बांट चुका हूं। तो गोपीनाथ ने कहा नहीं नहीं, जब तुमने 7 हांडियां मेरे सामने रखी थी, एक मटकी मैंने छुपा के पीछे रख दी थी, अपने ही पीछे। पुजारी बड़ा हैरान हुआ। वो जल्दी से उठा, उसने स्नान किया, क्योंकि भगवान के मंदिर में जाने के लिए स्नान होता है। रात को ही 12-1 बजे उसने स्नान किया, अंदर गया। उसने जब दरवाजा खोला तो देखा पीछे जाके कि एक हांडी पड़ी है पूरी, उसमें खीर है। वो सच में ही समझ गया कि ये कोई ब्रज का भक्त, कोई बहुत ऊंचा संत आया है जिसके लिए गोपीनाथ ने चोरी कर ली। सुबह उठ के उसने रात को ही शोर मचाया, अरे माधवेंद्र माधवेंद्र, कोई माधवेंद्र नाम के व्यक्ति हैं? तो माधवेंद्र उठे। उन्होंने कहा हाँ मैं माधवेंद्र हूं, मैं ब्रज से आया हूं। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने ये खीर भेजी है। माधवेंद्र समझ गए कि ये प्रभु ने उनके लिए खीर भेजी है। उन्होंने वो खीर खा भी ली, पा ली और उस हांडी को अपने साथ लेके जेब में अपने बैग में रख ली, जिसको और तोड़ के मिट्टी रोज खाते थे वो उसकी। सुबह होते होते पूरे शहर रेमुना में ये बात फैल गई कि गोपीनाथ ने चोरी करी अपने भक्त माधवेंद्र के लिए। आज भी उस गांव का नाम खीर चोर गोपीनाथ है। खीर चुरा ली थी उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए। आज भी जब आप रेलवे लाइन से भी जाएंगे, एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम ही खीर चोर गोपीनाथ है। माधवेंद्र वहां से चल पड़े पहले ही, क्योंकि भक्त कभी भी किसी से ऐश्वर्य या प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। माधवेंद्र जानते थे कि लोग पीछे आएंगे, वो चले गए वहां से। और पास में ही मलय पर्वत था, वहां पे उनका बहुत सारा चंदन जो गोपाल के लिए गोवर्धन पे ले जाना था, वहां पहुंच गए। वहां पे उन्होंने वहां के राजा से प्रार्थना करी और चंदन लिया, और वही बैलगाड़ी में वापस आके वो चंदन जब लेके आ रहे थे रास्ते में, क्योंकि जाना था गोवर्धन, माधवेंद्र ने देखा उनको। जब रात को रुके वापस रेमुना गांव में, तो वहीं पे ही उनको दोबारा स्वप्न आया कि गोपाल का जो गोवर्धन पे है, अरे माधवेंद्र, मेरे में जो मैं गोवर्धन पे हूँ, मेरा नाम गोपाल है, वही मैं गोपीनाथ के रूप में रेमुना में हूँ। मेरे और रेमुना के गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तुम ये चंदन वहीं पे ही छोड़ाओ। तब से वो चंदन लगता है गोपीनाथ जी को। तब से ये लगा आ रहा है, 600-700 साल पुरानी ये कथा। और चंदन छोड़ के माधवेंद्रपुरी वापस गोवर्धन आ गए। तो ये चंदन यात्रा के रूप में हमारे वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, भगवान को चंदन लगाया जाता है। कहते हैं कि भाई ये हो सकता है कि जो ज्ञानी और ब्रह्मवादी लोग हैं वो इस बात को भावुकता कहें, सेंटिमेंटल कहें। ये बात ठीक है कि ये सेंटिमेंट है, ये भावुकता है, लेकिन आत्मा के अंदर एक भावुकता है। क्या भगवान के अंदर वो भावुकता नहीं होगी? क्या भगवान पत्थर है? क्या उसके अंदर हृदय नहीं है? क्या वो भक्तों के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता? ये आदान प्रदान को ही भक्ति कहते हैं। कहने को तो फिर ये शरीर के साथ जो आसक्ति संसारिक लोगों की है तो ये मिट्टी। ये कौन सी आसक्ति लेके हम चल रहे हैं? हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, ये सारे फिर क्या हैं?
तो मिट्टी है फिर। इनसे आसक्ति किस चीज की? इसके अंदर बैठी हुई एक आत्मा है। आत्मा के अंदर गुण होता है प्रेम करने का। ये प्रेम आदान प्रदान को ही भक्ति कहेंगे। जब ये प्रेम आदान प्रदान इसी सांसारिक लोगों में ही रह जाता है, इसको माया कहते हैं, क्योंकि ये झूठा है। हम झूठे एक दूसरे से संबंध रख के एक दूसरे से सोचते हैं कि प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ आदान लेने देने के बनिए जैसे सौदे हैं। तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूंगा। असली में ये वृत्ति जब तक भगवान तक नहीं पहुंचती वो प्रेम नहीं कहला सकती है। इस संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मा का भगवान से हो सकता है। भगवान कौन है? जब हम इसको संतों के अनुगत्य में पहचानेंगे तो हम भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे। संबंध भगवान से होता है। 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। भगवान के दास्य के रूप में हम भगवान से संबंध रख सकते हैं। भगवान से हम सखा के रूप में, फ्रेंडशिप के रूप में रख सकते हैं, जैसे उनके सखाओं ने रखा। मधुमंगल, सुदाम, सुदाम, इन सब ने रखा। और फिर हम वात्सल्य रूप में भी कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे यशोदा मैया ने नंद बाबा के साथ, जो कृष्ण के साथ जो उनको इतना प्रेम किया कि बांध भी दिया, ऐसा प्रेम भी रख सकते हैं। और गोपियों जैसा माधुर्य रस जो गोपियों ने किया, जिसमें कृष्ण ने स्वयं कह दिया, न पार्योहम निर्बद्ध संयुज्याम। ओ गोपियों, जो प्रेम तुमने मुझे करके दिखाया, स्वसाधु कृत्य, इतना सुंदर जो तुमने कार्य किया मुझे प्रेम करने का। विबुदायुष्यपि व, ब्रह्मा जितनी भी मेरी अगर उम्र हो जाए तो मैं तुम्हारे प्रेम का जवाब उसको नहीं दे सकूंगा। स्वसाधु कृत्य विबुदायुष्यपि व मां भजनम, जो तुमने मेरा भजन, जो प्रेम तुमने मुझे किया, मैं नहीं कर सका। जो गोपियों ने किया, अपने घर बार, पति बच्चे सबको छोड़ दिया और कृष्ण के प्रति भागती चली आई, नहीं रोकी वो घर पे। कृष्ण ने कहा, जो तुमने मेरे लिए किया, तो भगवान की भक्ति के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। इस संसार की आसक्ति जब तक हम रखेंगे, ये हम नहीं कहते कि घर हमने छोड़ना है, हम ये कहते हैं कि संसारिक लोग आपका शरीर की सेवा चाहते हैं, दे दीजिए। हृदय किसको देना है? हृदय भगवान कृष्ण को ही देना है। इसीलिए ये शुरुआत कैसे होगी? जहां पे बैठे हैं अभी आप, वहीं से ही अब ऐसा प्रण लीजिए कि कभी भी मुख से हम भगवान का नाम नहीं रोकेंगे। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र को सुबह शाम आप जपते रहिए। जरूर संत आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को अच्छा बना देगा और भगवान की तरफ मोड़ देगा इस नाम के बल से। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे